युगों की परंपरा। जब जब धरती पर पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब जब धर्म की ज्योति बुझने लगती है और धर्म का नंगा नाश शुरू हो जाता है, तब कोई ईश्वर देवता अवतार अवश्य होते हैं। ब्रह्मांड की ये परंपरा चली आ रही है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो ये युग पाप और अज्ञान का प्रतीक बना, परंतु यह युग भी अनंत नहीं है। कलयुग का भी अंत निश्चित है और इसके अंत की शुरुआत होगी जब स्वयं भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि पुराण, जो कि 18 महापुराणों में से एक उपपुराण है, इस विनाश की विस्तृत पूर्वक गाथा सुनाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि कैसे कलयुग का अंत होगा, क्या होगा उस दिन जब धर्म का सूरज डूबेगा और आसमान से आग बरसेगी, और कैसे भगवान कल्कि हाथ में तलवार लेकर घोड़े पे सवार होकर अधर्म का सर्वनाश करेंगे। कलयुग की अंतिम स्थिति अत्यंत भयानक होगी। कल्कि पुराण में वर्णन आता है कि नैतिकता समाप्त हो जाएगी, स्त्री और पुरुष के बीच पवित्र संबंध नहीं रहेगी, पुत्र पिता का हत्या करेगा, भाई भाई का शत्रु बन जाएगा, गुरुओं का अपमान होगा, साधु संतों की हत्या की जाएगी, पशुता का बोलबाला होगा, पैसा ही धर्म बन जाएगा, जो अमीर है वो पूज्य होगा, लोग स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे, मानवता केवल किताबों में रह जाएगी, जलवायु में घोर परिवर्तन होगा, चारों तरफ अकाल ही अकाल होगा, धरती के हर कोने सूखा पड़ेगा, भूकंप, महामारी, ये सब सामान्य घटना बन जाएगी। जहर की तरह लोग एक दूसरे को निगलने लगेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत से पहले कुछ विशेष संकेत मिलने शुरू होंगे। राजा डाकू बन जाएंगे, वो कर नहीं लेंगे बल्कि प्रजा को लूटेंगे। बाजार में सच्चाई नहीं बिकेगी, केवल धोखा और झूठ चलेगा। पशुओं का वध खुलेआम होगा और समाज इससे प्रगति करेगा। शांत की हंसी उड़ाई जाएगी, धर्म का मजाक बनाया जाएगा। इस समय आकाश के चारों दिशाओं में अशुभ तारे दिखने लगेंगे। सूर्य की रोशनी मध्यम पर जाएगी, चंद्रमा रक्त रंग का हो जाएगा, पृथ्वी तीव्र गति से कांपने लगेगी, नदियाँ उल्टी बहेगी, आकाश में उल्का गिरेगी और धरती जलने लगेगी। जब धरती अत्यंत संकट में होगी, तभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। उनका रंग दूध के समान उज्जवल होगा, उनका वाहन देवदत्त नाम का अश्व होगा, उनके हाथ में ज्योतिर्मय तलवार होगी जो स्वयं शिव जी देंगे। भगवान परशुराम उन्हें शास्त्र और अस्त्र विद्या सिखाएंगे। वो केवल 25 वर्ष की आयु में ही पूरी दुनिया के पापियों को समाप्त करने निकल पड़ेंगे। कल्कि का पहला लक्ष्य होगा अधर्मी राजा और पापियों का संहार करना। वो पहले अत्याचारी राजाओं को मारेंगे, फिर वो नास्तिक, भ्रष्ट पुजारी और झूठ संतों को नाश करेंगे। हर नगर, हर ग्राम, हर जंगल में छिपे पापियों को खोज खोज कर मारेंगे। उनकी तलवार से अग्नि की ज्वाला निकलती रहेगी। घोड़ा इतना तेज दौड़ेगा कि हवा से बात करता चलेगा। जो भी उनसे नजर से नजर मिलाएंगे जलकर भस्म हो जाएगा। रक्त की नदियां बहेगी, शवों से धरती पट जाएगी, समुद्र भी भय से पीछे हट जाएगा। अंत में भगवान कल्कि का सामना होगा स्वयं कली से, जो कि अधर्म, अज्ञान, हिंसा, वासना और लोभ का प्रतीक है। कली और कल्कि का महासंग्राम कोई दिनों तक चलेगा। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से समाप्त पापों का विरोध होगा। अंत में भगवान कल्कि तलवार के एक बार से कल्कि का अंत कर देंगे। जैसे ही कल्कि मारा जाएगा, धरती पर हरियाली लौट आएगी, नदियाँ शुद्ध जल से भर जाएगी, मनुष्य में सत्य, करुणा और दया लौट आएगी, देवताओं की स्तुति गूंजने लगेगी। कल्कि के अधर्म विनाश के बाद कलयुग का अंत होगा और एक बार फिर से सत्य और धर्म की शुरुआत होगी। सतयुग का उदाहरण होगा जिसमें हर कोई धार्मिक होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, सभी एक दूसरे को भगवान के अंश मानेंगे। इस प्रकार सृष्टि एक नवचक्र में प्रवेश करेगी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग पुनराएगी, लेकिन हर बार जब पाप भरेगा भगवान अवतार लेंगे। कल्कि पुराण हमें केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि ये चेतावनी है कि यदि समय रहते ना सुधरे तो कलयुग का अंत विनाशकारी होगा। जब जब कोई भी मनुष्य अपने भीतर का अधर्म को नष्ट करता है तभी उसके भीतर कल्कि अवतारित होते हैं। इसीलिए आवश्यक है अपने अंदर के कल्कि को पहचानो, सच्चे धर्म को अपनाओ, सत्य बोलो, दया करो और विश्वास रखो, क्योंकि कलयुग का अंत निश्चित है। पर तुम चाहो तो अपने अंत को रोशनी में बदल सकते हो।